आपका ये बात, क्योंकि लालू जी के राज में 1990 के दशक में जो हुआ है बिहार में, जो जंगल राज था, उस चीज़ को कोई नहीं भूल सकता। तो भूल नहीं सकते, लेकिन देखिए अभी आरा में जो है बक्सर में यादव समाज के लोगों ने एक साथ 4 यादवों को गोली मार दी, सबकी मौत हो गई, विधवाएं और अनाथ जो है पूरा मतलब गांव में हो गया। तो क्या बिना तेजस्वी जी के मौन समर्थन के, और वहाँ वो जाते भी नहीं हैं, तो क्या लग रहा है कि इस तरह स्वजातियों को मतलब इस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं इस तरह की हिंसा के लिए? निश्चित रूप से उनको ऑलरेडी इसी चीज़ में लोगों को उलझा कर रखना है। लोगों को उलझाने के लिए तो कुछ न कुछ तो मुद्दा चाहिए ना। नमस्कार, मैं अभी हूँ दिल्ली में और यहाँ पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन के युवा हैं हिमांशु मिश्रा जी। आपको नमस्कार। वंदे मातरम। सर, आजकल बिहार में देख रहे हैं कि बड़ा बवाल हो रहा है। लालू जी के पैरों के पास बाबा साहब की जो है तस्वीर को लेकर के पूरे बिहार में रोष है। और यह ऐसा ही नहीं, मैंने लगातार तेजस्वी जी के समर्थकों के द्वारा अति पिछड़े दलित समाज के लोगों के साथ दुराचार का प्रयास और हत्याएं हो रही हैं। देखिए, लालू जी का जो उत्कर्ष हुआ, उत्थान हुआ, बाबा साहब ने जो रास्ते बताए थे, उसी रास्ते पर चलकर वो दलितों की आवाज़ बने। लेकिन आज जो स्थिति दिख रही है समाज में सामने, वह जस्ट लगता है सामंतवाद को समाप्त करते करते खुद सामंतवादी व्यवस्था का वो एक अंग बन गए। और उनका जो भी अभी बाबा साहब की तस्वीर अगर उनके फॉर्म के पास रहे, संविधान निर्माता आज हम लोग बाबा साहब को कहते हैं, और इधर संविधान बचाने की बात करते हैं लालू जी और उनकी पार्टी, तो मुझे कुछ ये समझ में नहीं आता है कि उनका यह आचरण, इस प्रकार के आचरण से वो लोगों को संदेश क्या देना चाह रहे हैं। तो आखिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का मतलब वो कैसे दावा करेंगे कि जो है मैं ही विपक्षी पार्टी हूँ, और जो है इधर प्रशांत किशोर जी लगातार हिट कर रहे हैं सत्ता पक्ष पर, तो वास्तविक विपक्ष तो ये प्रशांत किशोर बने हुए हैं। निश्चित रूप से वास्तविक विपक्ष आज अगर बिहार में कोई है, वह प्रशांत किशोर जी है, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो ऐसे में फिर तेजस्वी जी के दावे, उनके पिताजी के दावे, उनके लोगों के दावे का क्या होगा कि अब की बात तो नीतीश कुमार को धक्के के मुख्यमंत्री बननी जाएंगे? ऐसा है कि तेजस्वी जी या आरजेडी के समर्थकों का या लालू जी का जो सपना है, यह वो बिहार को आज भी जातिवाद में बांटना चाह रहे हैं। आज भी जातिवाद के नाम पर वो वंशवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव को हटा के, तेजस्वी यादव का क्वालिफिकेशन क्या है पूरे भारत के लोग जानते हैं, तो तेजस्वी यादव का चेहरा हटा के वह बिहार में किसी को भी चेहरा बना दें मुख्यमंत्री पद पर। तो ऐसा लगता है आपको होगा? यह कभी नहीं हो सकता। मैंने अभी क्या कहा कि सामंतवाद को हटाते हटाते वह खुद सामंतवादी व्यवस्था का अंग बन चुके हैं। पिछले मई में एक बेगूसराय के सिर्फ एक प्रखंड साहेबपुर कमाल में यादव समाज के लोगों ने 4 अति पिछड़े और मुस्लिम समाज के लोगों को गोली मार दी, जिनमें ज़्यादातर की मौत हो गई। यह दुर्भाग्य है। यह लोगों को आज समझने की आवश्यकता है कि राष्ट्र के विकास के लिए हमें निश्चित रूप से जाति और धर्म से ऊपर उठकर काम करना होगा, जो कि आज झारखंड, बिहार और यूपी में लोग इस बात को, कमोबेश हरियाणा में भी लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और वो बिखर जा रहे हैं। कोई ब्राह्मण के नाम पर, कोई हरिजन के नाम पर, कोई यादव के नाम पर जातिवाद में बट रहे हैं। यह एक दुर्भाग्य है। हम चाहते हैं कि एक विकसित भारत की अगर कल्पना हम करते हैं, तो जब तक हम जातिवाद और धर्मवाद से ऊपर कर काम नहीं करेंगे, राष्ट्रवाद पर काम नहीं करेंगे, तब तक भारत के विकास की जो परिकल्पना हम कर रहे हैं वह पूरी परिकल्पना है। एक बात है कि जब भी प्रशांत किशोर हिट करते हैं सत्ता पक्ष पर, तो तेजस्वी चुप रहते हैं। और लगातार ये बात देखी गई है कि पीके पांडे कह के उनको जो है, क्या मतलब ब्राह्मण होना एक पाप है, पांडे हो गए प्रशांत किशोर, तो मतलब वो आवाज़ नहीं उठाएंगे गरीबों की? ये ऑलरेडी राजद के समर्थकों के द्वारा ये बातें उठाई जा रही है। ये ब्राह्मण है और ये आगे चल के तुम्हारा शोषण करेगा, इसलिए तुम प्रशांत किशोर नहीं प्रशांत पांडे कह के कह रहे हैं कि तुम उसके बहकावे में नहीं हो। लेकिन दुर्भाग्य प्रशांत किशोर जी ने भी एक बातें जो कही, वह थोड़ा सा हमको नहीं समझ से परे है। उन्होंने कहा था, जो बातें अभी मैंने कही थी, कि लालू जी तेजस्वी को छोड़ के किसी व्यक्ति को अपने पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए, अपने परिवार के सदस्य को छोड़ के। तो उन्होंने भी कहा था कि छोड़ेगा तो मेरा समर्थन रहेगा। तो फिर आप
आपकी सोच क्या है? आप जिस विकसित बिहार की सोच रखते हैं कि हम बिहार को भारत के सबसे विकसित राज्य में हम शामिल करेंगे, फिर आपका ये बात, क्योंकि लालू जी के राज में 1990 के दशक में जो हुआ है बिहार में, जो जंगल राज था, उस चीज़ को कोई नहीं भूल सकता। तो भूल नहीं सकते। लेकिन देखिए अभी आरा में जो है बक्सर में यादव समाज के लोगों ने एक साथ 4 यादवों को गोली मार दी, सबकी मौत हो गई, विधवाएं और अनाथ जो है पूरा मतलब गांव में हो गया। तो क्या बिना तेजस्वी जी के मौन समर्थन के, और वहाँ वो जाते भी नहीं हैं, तो क्या लग रहा है कि इस तरह स्वजातियों को मतलब एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं इस तरह की हिंसा के लिए? निश्चित रूप से उनको ऑलरेडी इसी चीज़ में लोगों को उलझा कर रखना है। लोगों को उलझाने के लिए तो कुछ न कुछ तो मुद्दा चाहिए ना, तो उन्होंने लोगों को इसमें उलझा दिया। अब लोग इसमें उलझ रहे हैं, लोग इसमें उलझ रहे हैं। दोस्तों ये बात अब सोचने लायक है कि जो व्यक्ति, जो तेजस्वी यादव लगातार जो है अपने समर्थकों के द्वारा, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, लगातार हत्याएं करवा रहे हैं और रेप बलात्कार के प्रयास हो रहे हैं। क्या पीके प्रशांत किशोर को सिर्फ पांडे बोल करके जो है मतलब उनको जो है इग्नोर किया जा सकता है? आप अपना कमेंट जरूर करें और खूब ज़्यादा शेयर करें इसको। धन्यवाद।